नमस्कार दोस्तों। हमारा आज डेली प्रैक्टिस सेशन मतलब जो डेली डोज के नाम से फिजिक्स में चल रहा है उसका आज का हमारा 5वां पार्ट है, 5th है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा पहला सवाल है, अ पब्लिक पार्क बराबर देखो अ पब्लिक पार्क इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर हैज एरिया 100 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया दिया गया है तो एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि क्या इधर इधर स्क्वायर बराबर। अगर स्क्वायर है तो लेंथ दोनों लेंथ भी क्या हो जाएगी, L1 L2 सेम हो जाएगी बराबर। तो अब देखो अगर एरिया 100 दिया गया है तो उसकी लेंथ आ जाएगी 10 बराबर, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। अब हम एरिया अब चेंज इन लेंथ निकाल लेते हैं। तो देखो डेल ए अपॉन ए इक्वल टू 2 इंटू डेल यल अपॉन यल। अब देखो हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि इधर एरर है और यल का स्क्वायर अगर हमें पता है अगर मल्टीप्लाई में हो तो हम एरर के क्या करते हैं, एडिशन करते हैं बराबर। तो इधर 2 टाइम्स है तो इधर अब देखो 0.2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 100 इक्वल टू 2 इंटू डेल यल अपॉन 110 बराबर। अब देखो अब हम सबको एक साइड ले लेते हैं तो डेल यल इक्वल टू क्या आएगा 0.2 अपॉन 100 इंटू 10 बराबर और इंटू 1 बाय बराबर। अब देखो इसको हम इधर आ जाएगा 10 और अब देखो 0.2 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास आ गया 0.02 डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या 0.01 बराबर। अब ये डेल एल आ गया है तो अब हम इसको साइड कैसे लिखेंगे, यल प्लस डेल यल ऐसे लिखे जाएगी प्लस माइनस में। तो देखो यल कितनी है 10 प्लस और माइनस 0.01, ये हमारी क्या है साइड है बराबर। इसमें अब मीटर में मतलब किधर दिखाई दे रही है 0.01 देखो ए वाला बराबर। इसमें एक जीरो ज्यादा हो गया है बराबर। अब देखो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 42 नंबर का, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो ऑफ अ सर्कुलर वायर इज ऑफ रेडियस आर, रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड लेंथ इज यल इज गिवन बाय रो। अब देखो इधर के दिया गया है क्या है, रो पाई आर स्क्वायर आर अपॉन यल बराबर इसे दिया गया है। तो गिवन अब आर दिया गया है हमारे 24 प्लस माइनस 0.02। अब आर दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है 30 प्लस माइनस 1 ओम और लेंथ दिया गया है 44.8 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अब एरर हमें पूछा गया है कि किसमें, रो में बराबर। अब रो का एरर हम सीधे सीधे निकाल लेंगे एडिशन करके। हमें पता है सब मल्टीप्लाई में है, अगर सब मल्टीप्लाई में होता है तो उसकी क्या होता है, एरर की क्या होती है, एडिशन होती है बराबर। अब देखो एडिशन कैसे होगी, इंटू अब इधर आर है क्योंकि इसको देखो कैपिटल सॉरी स्मॉल आर का क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आ जाएगा क्योंकि एडिशन होगी। इधर क्या आएगा 0.02 बराबर डिवाइडेड बाय क्या 24 बराबर, सॉरी मल्टीप्लाई में 100 आएगा तो 0.24। अब प्लस इधर इधर 100 के करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है 100 प्लस इधर क्या आ जाएगा। और अब देखो अगला क्या है, कैपिटल आर है। अब कैपिटल आर अब देखो कितना है, चेंज 1 अपॉन 30 बराबर इंटू 100 प्लस बाद में क्या है लेंथ। अब लेंथ तो इधर एक ही टाइम दी गई है स्मॉल में बराबर, तो अब इसको एडिशन 0.01 डिवाइडेड बाय 4.8 4.8 बराबर और इंटू 100 बराबर। अब देखो अगर हम इसको अगर हम इसको कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा 16.7 प्लस इधर आएगा 2.2 बराबर सॉरी 3.3 प्लस इधर आ जाएगा 0.2 और इसका 20.2 अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज आ जाएगा, मतलब कितना हमारे पास 20 आ गया है बराबर। अब हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है
43 नंबर का, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। अब देखो लिक्विड का इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया गया है, वो कितना है 80 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस बराबर, और उसका हैज बीन कूल्ड मतलब वो ठंडा हो जाने के बाद हमने टेम्परेचर दिया है 10 प्लस 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब इसको मैं हमें पूछा गया कि फॉल इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर में कितनी कमी आई। अब टेम्परेचर में कमी हम कैसे लेते हैं, 80 माइनस 10, ये तो पहला आ जाएगा बराबर, और प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे इधर प्लस इधर 0.1 और 0.1 है, इसके हम एडिशन करते हैं 0.02। अब एडिशन क्यों करते हैं, अगर हम देखें, देखो अब इसमें भी प्लस माइनस 0.1 है, आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है बराबर, इसमें भी आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है, और दोनों मिलके 0.2 जा सकता है, इसलिए हम इसको 0.02 लिख लेते हैं बराबर। अब ये कितना आ गया 70 प्लस माइनस 0.02 डिग्री सेल्सियस, इतने कमी आई है बराबर, 70 प्लस माइनस 0.02 बराबर दिखाई दे, सॉरी 0.1 था ना, 0.1 मतलब 0.2 बराबर, इतने आ जाएगी हमारे पास, सी ऑप्शन आ जाएगा हमारा करेक्ट बराबर। अब हम 44 नंबर पे चलते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब देखो x से रिप्रेजेंट करा है इसको m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर सॉरी t टू द पावर माइनस c बराबर दे रहा है, और हमें बोला गया है कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ m l एंड t r। अब इसका परसेंटेज एरर दिया गया है अल्फा परसेंट, बीटा परसेंट एंड क्या है गामा परसेंट बराबर। फिर द टोटल परसेंटेज एरर इन, अब देखो हमें टोटल परसेंटेज एरर पूछा गया है, अब हमें पता है कि हमें परसेंटेज एरर निकालना है x का बराबर। अब देखो इधर क्या है सब मल्टीप्लाई में है, अगर सब मल्टीप्लाई में है तो हम एरर की क्या करते हैं एडिशन करते हैं, तो अगर हम एडिशन करें तो देखो इधर पावर इधर आ जाएगी आगे, फिर डेल m बाई m प्लस b बराबर। अब देखो डेल क्या है l बाई l प्लस t डेल t बाई t। अब देखो अब हमें एक परसेंटेज एरर दिया गया है इसका, देखो कितना है a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा दिया गया है बराबर, एक परसेंटेज आ जाएगा हमारा, क्योंकि परसेंटेज एरर था पूरा, मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि क्या करते हैं हम एडिशन करते हैं मल्टीप्लाई में बराबर। अब हम आगे चलते हैं 45 नंबर। अब देखो द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब एक सिलेंडर है, इसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर लिया गया है बराबर, विद द हेल्प ऑफ द ओरिजिनल कैलिपर देयर वैल्यूज। अब देखो उसकी वैल्यू आ गई है, देखो अब D1 हमारा एक्सटर्नल है 4.23, कितना है प्लस माइनस 0.01 cm, एंड D2 है हमारे पास कितना है 3.87 बराबर, प्लस माइनस 0.01 cm बराबर, इतना दिया गया है। अब हमें क्या करना है कि द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ सिलेंडर, अब हमें इसकी थिकनेस पूछी गई है बराबर। अब हम थिकनेस कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें अब पता है कि तो अब देखो अगर हम देखें कि डायमीटर बाहर का है या अंदर का है, अगर इसका सब्ट्रैक्शन कर ले तो 4.23 माइनस 3.87, अब देखो कितना आएगा 4.23 माइनस 3.87, इधर आएगा 0.36 बराबर। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, थिकनेस पूछा गया है बराबर। अगर थिकनेस पूछा गया है तो हम इसको किससे 2 से डिवाइड कर लेंगे, अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 0.18 आ जाएगा बराबर। अब 0.18 हमारी क्या है थिकनेस है, लेकिन अब हमें एरर भी देखना है। अब देखो एरर कितना है 0.01 और 0.01, अब एरर की क्या होती है एडिशन होती है, अगर हम एडिशन करें तो 0.02 आ जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा बराबर। आसान सवाल है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 46 नंबर का। अब देखो 46 नंबर का सवाल ऐसा दिया गया है कि द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज a curve is measured by measuring its mass and length of its side। अब देखो
अब इसका मास एंड लेंथ पूछा गया, दिया गया है। इफ द मैक्सिमम एरर इज मेजरमेंट इज मास ऑफ लेंथ, अब देखो मास में कितना एरर हो सकता है, मैक्सिमम 3%, बराबर, और लेंथ में हो सकता है 2%। और हमें पूछा गया है द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, अब डेंसिटी में पूछा गया है। अब इसके लिए हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता होगा क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब देखो मास किस में लिखते हैं, एम में, और वॉल्यूम वी क्यूब, बराबर। तो अगर हम देखें, सॉरी वी क्यूब में ईयर क्यूब में लिखते हैं, बराबर, लेंथ का क्यूब होता है। अब देखो, अब हमें चेंज इन एरर दिया गया है कि कितना है, और अब हमें परसेंटेज एरर निकालना है उसका। तो अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे डी रो अपॉन डेल रो अपॉन रो इंटू 100, बराबर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखो डेल रो अपॉन रो इक्वल टू क्या आएगा, डेल यम अपॉन यम प्लस 3 इंटू डेल यल अपॉन यम। अब देखो 3 क्यों लिया, क्योंकि ये 3 टाइम्स वॉल्यूम, बराबर। अब देखो चेंज इन यम कितना है, अब परसेंटेज एरर दिया गया है हमारे पास 3% इसका है, प्लस 3 इंटू 2, बराबर, मतलब कितना 3 प्लस 6 मतलब क्या 9%, बराबर। हमारे पास डी ऑप्शन 9% आ गया। हमने कैसे निकाला, सीधे सीधे कर लिया कि उसका अगर हमें क्या एरर का क्या करता है, एडिशन करना पड़ता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा होगा तो हमने वन शॉट बनाया है यूनिट एंड मेजरमेंट पे, आप वो जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, बराबर। अब हम आगे चलते हैं। तो देखो अब हमारा अगला सवाल है 47 नंबर का। अब देखो 47 नंबर का सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। व्हेन अ प्लैनेट जुपिटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ द 824.7 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। अब देखो, अब एक जुपिटर है, हमारा प्लैनेट है जुपिटर, उसकी और हमारे अर्थ की डिस्टेंस दिया गया है 824.7 मिलियन किलोमीटर, इतना दिया गया है, बराबर। अब इट्स एंगुलर डायमीटर, उसका एंगुलर डायमीटर मेजर्ड टू बी, अब देखो उसका एंगुलर डायमीटर कितना दिया गया है 35.72 सेकंड ऑफ आर्क, इतना दिया गया है, बराबर। द डायमीटर ऑफ द जुपिटर, अब हमें डायमीटर गिनना है उसका। अगर हमें उसका डायमीटर गिनना है तो हमें अब 35.72 इस आर्क को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में लेना पड़ेगा। तो देखते हैं हम उसको रेडियन में लेते हैं, उससे पहले हम इसको देख लेते हैं मिलियन मतलब कितना। अब डी ये क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ टू जुपिटर, अब कितना है 824.7 मिलियन किलोमीटर है, बराबर। तो अगर हम इसको देखें मिलियन किलोमीटर मतलब मिलियन मतलब क्या 10⁶ मतलब 24.7 इंटू 10⁶ किलोमीटर, ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब हम इसको आर्क को हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। अब देखो, अब दिया गया है थीटा इक्वल टू कितना है 35.72 सेकंड। अब देखो हमें पता है कि 1 डिग्री मतलब कितना होता है, 1 डिग्री मतलब होता है 60 सेकंड, बराबर। और एंड 1 सेकंड इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट, बराबर। तो 1 डिग्री मतलब कितना 60 इंटू 60 कितना सेकंड होगा, बराबर, 1 डिग्री का। तो अगर आप हम इसको देखें तो 1 मिनट सॉरी 1 सेकंड, हमारे पास 1 सेकंड कितना आ जाएगा, तो 1/60 इंटू 60 क्या आ जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा, बराबर, इतना आ जाएगा। अब अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम इस कैसे करेंगे, तो 60 इंटू 60 इंटू π/180, अब ये क्या हो गया, अब ये रेडियन हो गया, बराबर। ऐसा रेडियन होता है, या इसको सी के अलावा हम ऐसा भी लिखते हैं रेडियन, बराबर। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो देखो पाई की वैल्यू ले लेते हैं 3.14 डिवाइडेड बाय, अब देखो 60 इंटू 60 बराबर इंटू इधर क्या है 180, कितना आ गया 648,000, बराबर। अब इसको हम डिवाइड कर दे, देखो 3.14 डिवाइडेड बाय कितना है
6480000। अब देखो क्या आ गया हमारे पास 4.846 इंटू 10⁻⁻�6 बराबर। ये क्या आ गया अब रेडियन आ गया है बराबर। हमारे पास इतना रेडियन आ चुका है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो अब एंगुलर डायमीटर ऑफ जुपिटर। अब हमें एंगुलर डायमीटर ऑफ जुपिटर दिया गया है। वो देखो वो कितना है 35.72 सेकंड है। अब हम उस सेकंड को सेकंड की जगह लिखते हैं। देखो 1 सेकंड हमें रेडियन में मिल चुका है। वो कितना है 4.846 इंटू 10⁻⁻ है हमारे पास -6 रेडियन बराबर इतना आ चुका है। अब देखो अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो अब कैलकुलेशन करने से पहले और एक सवाल एक फॉर्मूला आता है हमारे पास। अब देखो इफ डायमीटर ऑफ द जुपिटर। अब देखो अगर हम मान ले कि कैपिटल डी जो है और डायमीटर है जुपिटर का तो कितना आएगा। तो देखो तो कितना आ जाएगा। तो डायमीटर ऐसा होता है कि थीटा। अब देखो कैपिटल डी हमने क्या लिया डायमीटर ऑफ जुपिटर बराबर। अब देखो थीटा इक्वल टू क्या होता है डायमीटर ऑफ जुपिटर अपॉन डिस्टेंस बराबर डायमीटर अपॉन डिस्टेंस एंगल होता है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं डायमीटर के फॉर्म में। तो क्या आएगा डी थीटा आ जाएगा बराबर डी थीटा। अब हमारे पास थीटा दिया गया थीटा हमने निकाला है कितना है 35 बराबर 35.72 इंटू 4.846 इंटू 10⁻⁶ बराबर। इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल डी के साथ। स्मॉल डी देखो हमने इधर निकाला था ए वो 824.7 इंटू 10⁻⁶ ये -6 है +6 है बराबर। ये क्या है किलोमीटर है रेडियन किलोमीटर बराबर। अब देखो अब 10⁻⁻6 +6 कट हो जाएगा बराबर। अब हम 35 लेते हैं 35 पॉइंट कितना है 72 बराबर इंटू 4.8846। अब इसका मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास 173.099 बराबर इतना आ चुका है। तो अप्रोक्सीमेटली हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको हम 1 लिख लेते हैं बराबर। और अब मल्टीप्लाई करना है इसको 824.7 के साथ बराबर। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 824.7। तो देखो हमारे पास आ गया 4 14275 4.8 ऐसा आ गया बराबर। और 3 4 5 देखो 1.4275 इंटू 10⁻⁻ क्या आएगा हमारे पास आ गया 5 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे किलोमीटर में पूछा गया है पावर में पूछा गया था इसलिए हमने इस पॉइंट को इधर ले लिया। तो देखो 142 इधर दिखाई दे रहा है हमें पॉइंट रह गया है पॉइंट इधर आ जाएगा बराबर 29 ऐसा ही है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर हमारा आ चुका है बराबर। सवाल बढ़िया था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था आसान था। हमने क्या किया 1 सेकंड को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया। रेडियन को हमने उधर रखा थीटा में बराबर उसको कैलकुलेट किया। फिर हमने डायमीटर जो किया डायमीटर हमने कैसा निकाला फिर डिस्टेंस सॉरी थीटा था डायमीटर अपॉन डिस्टेंस था ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब हम अगला सवाल देखते हैं 48 नंबर का। इन एन एक्सपेरिमेंट वी मेजर क्वांटिटीज ए बी सी देन x इज द कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला। अब देखो हमने x कैलकुलेट किया है किधर। तो देखो x क्या है हमारे पास ए बी का स्क्वायर अपॉन सी का क्यूब बराबर द परसेंटेज एरर। अब देखो एबीसी का परसेंटेज एरर दिया गया है हमारे पास +1% 3% एंड 2% रिस्पेक्टिवली बराबर। देन परसेंटेज एरर इन x। अब x में कितना आएगा हमें पता है x में परसेंटेज एरर हम सीधे क्या करते हैं अगर मल्टीप्लाई में है तो उसका एडिशन करते हैं। तो देखो क्या आएगा हमारे पास a का क्या है 1% प्लस अब हमारे पास b का स्क्वायर है मतलब 2 इंटू 3% प्लस 2 का क्या है क्यूब है 3 इंटू 2%
सीधा सीधा हमारा पास आंसर आ जाएगा। बराबर। अब हम आंसर निकालते हैं, देखो क्या आएगा। तो क्या है 1 प्लस 3 इंटू 2 मतलब 6 प्लस 6 बराबर मतलब 13%। बस बहुत आसान सवाल था हमारा और बहुत मतलब इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं। बराबर। अब हम आगे चलते हैं। अगर तुमने वन शॉट देखा नहीं होगा तो वन शॉट जरूर देखिए, बहुत बढ़िया है। तुम्हें हमारी सीरीज कैसी लग रही है आप बता सकते हो। देखो आज हमारे 50 सवाल हो जाएंगे, मतलब 5 पार्ट्स हो जाएंगे हमारे। हम कल से शायद नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो 49 नंबर, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रो इज गिवन बाय। अब देखो हमें रो दिया गया है गिवन बाय, जैसे रो इक्वल टू रो नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। बराबर। अल्फा इज अ कांस्टेंट एंड टी इज द टाइम, देन कांस्टेंट ऑफ अल्फा इज। अब इसका डायमेंशन में क्या आएगा पूछा गया है। अब देखो अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बराबर। अगर यहां से ले हम अल्फा टी स्क्वायर, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशन लेस। बराबर। अगर ये डायमेंशन लेस होता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हमें सिर्फ अल्फा के बारे में पूछा गया है। अगर अल्फा के बारे में पूछा गया है तो हम उसको सोचेंगे। देखो अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 है, डायमेंशन लेस है। तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, 1 टी का स्क्वायर आएगा। लेकिन टी का तो डायमेंशन होता है, देयरफॉर क्या आएगा, टी टू द पावर माइनस ऑफ 2 आ जाएगा हमारे पास डायमेंशन। बराबर। तो हमें यहाँ पे सीधा डायमेंशन ऑफ टी टू द पावर माइनस ऑफ 2 दिखाई दे रहा है। हमें लग रहा है कि डायमेंशन लेस है, लेकिन अगर टी को अगर हम अलग निकालें तो क्या आ जाएगा, हमारा टी का स्क्वायर आएगा, टाइम आ जाएगा। बराबर। क्योंकि अल्फा टी स्क्वायर ये क्या डायमेंशन लेस होता है, क्योंकि क्या है, ई टू द पावर है। बराबर, कांस्टेंट नंबर है। अब हम आगे चलते हैं, हमारा लास्ट वाला सवाल है आज का। द लिस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच इज 0.2 सेकंड। अब देखो ये लिस्ट काउंट दिया गया है, कितना है, 0.2 सेकंड। बराबर। द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम मेजर टू बी। अब देखो टाइम 20 ऑसिलेशन के कितना टाइम लग रहा है, 25 सेकंड। बराबर। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द टाइम विल बी। अब देखो मतलब हमें परसेंटेज एरर निकालना है, टाइम में कितना आएगा और पूछा गया है। अब देखो अब परसेंटेज एरर के लिए हम एक बात पहले देख लेते हैं, हमारे पास एरर कितना है, लिस्ट काउंट कितना है हमारा। तो हमारा जो लिस्ट काउंट है 0.2। बराबर। इतना एरर हो सकता है कम से कम। बराबर। हमारे पास 25 सेकंड है, इंटू हम परसेंट में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। बराबर। तो देखो क्या है, 0.2 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 हमारे पास आ गया है 0.8, मतलब 0.8%। बस हमारा आंसर आ चुका है। बहुत आसान सवाल था, बढ़िया था। बराबर। अब हम आपसे विदाई लेते हैं। थैंक यू, बाय।